सब्सक्राइब करें हमारा चैनल विक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं विक्रम पीकॉक मोबाइल होल्डर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए लाइटर, सीजर, बेल्स और बीड्स, जिसमें बीड्स में हम लेंगे 2 ब्लैक कलर के बीड्स आइस के लिए एंड ऑरेंज कलर के बीड्स, साथ में स्काई ब्लू कलर की कॉर्ड, येलो कलर की कॉर्ड एंड 1 राउंड शेप की रिंग 4 इंच की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 स्काई ब्लू कलर की कॉर्ड लेंगे और जो थर्ड वाली कॉर्ड है वो हम बाद में यूज़ करेंगे बीड्स को अटैच करके। तो अभी देखिए, हमने 2 कॉर्ड्स ली है यहाँ पर स्काई ब्लू कलर की कॉर्ड और उनको हमने फोल्ड करके इस तरीके से एक नोट इसमें बना दिया है। और यहाँ पर देखिए, हमने एक नोट इसमें बना दिया है। अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये फर्स्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी 2 कॉर्ड है और राइट हैंड साइड में भी 2 कॉर्ड है। अब देखिए, राइट हैंड साइड के हम स्टार्ट करें नोट्स को बनाना। और ये नोट्स इस तरीके से बनाई जाती है कि देखिए, जिसकी एक कॉर्ड है वही साइड वाली कॉर्ड के ऊपर से और फिर नीचे से घूमते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम इसे ऊपर से निकालेंगे और फिर ऊपर से निकालने के बाद इसे हम नीचे से निकालेंगे। साइड वाली कॉर्ड को कहीं से भी नहीं निकालना है, सिर्फ एक ही कॉर्ड को हमको ऊपर से और नीचे से निकालते जाना है। और देखिए, अभी हम ये राइट हैंड साइड की जो 2 कॉर्ड है उसी में ही ये डिज़ाइन को बना रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी हम नोट नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर हम कम से कम 8 to 9 टाइम्स इसी तरीके से नोट्स को बनाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 8 to 9 टाइम्स इसी तरीके से नोट्स को बना दिया है। अब हम इनको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से डिज़ाइन को फोल्ड कर दिया है और साथ में जो पहले हमने नोट बनाई थी उसको भी हमने छोड़ दिया है। अब हम ये दोनों ही साइड को आपस में जॉइन करेंगे। तो ये फोल्ड करने के बाद जो ये डिज़ाइन है उसको आपस में जॉइन करने के लिए हम यहाँ पर थर्ड वाली एक्स्ट्रा की कोड लेंगे। थर्ड वाली कोड है, पहले ही 2 कोड हमने यूज़ कर लिए, तो ये थर्ड वाली कोड हुई हमारी। तो अब देखिए, थर्ड वाली कोड में हम इस तरीके से एक ऑरेंज कलर के काटा बीड्स को अटैच करेंगे और ये थर्ड वाली कोड की साइज़ 2.5 मीटर है। तो पहले भी जो 2 कोड ली थी हमने उसकी भी साइज़ सही थी। अब देखिए, ये थर्ड वाली जो कोड है उसमें बीड्स को अटैच करने के बाद और इसे फोल्ड करने के बाद हम इसे इनके बीच में रखेंगे। जो डिज़ाइन जो हमने नोट्स बनाए हैं उनके बीच में अब हम ये थर्ड वाली कोड को इस तरीके से रख देंगे और फिर सिंपल पेस्क नोट को बनाएंगे। और ये सिंपल पेस्क नोट को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि देखिए, यहाँ पर जो बीड्स यहाँ पर अटैच करा हमने उसकी सेंटर की 2 कोड हो गई और जो साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक कोड है उसकी ये एक एक कोड हो गई। अब देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली एक कोड है उसे हम राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और सेंटर की 2 कोड को ऐसे रखेंगे, उसे कहीं से भी नहीं निकालेंगे। और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड वाले कोड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। तो आप चाहे तो पहले राइट हैंड साइड वाले कोड को भी निकाल सकते हैं और फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले को निकाल सकते हैं, ऐसा भी आप इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, 1 बाय 1 करके हम ऐसे ही करते जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कोड्स को निकालते जाएंगे और सेंटर के 2 कोड को हम ऐसे ही रखेंगे, उसे कहीं से भी नहीं निकालेंगे। तो तब जाकर ये सिंपल पेस्क नोट इसमें बन पाएंगी। 1 2 3 एंड 4 टोटल 4 नोट हमने यहाँ पर इसमें बना ली है। और अब देखिए, हमको यहाँ पर और इसी तरीके से यहाँ पर हम ऐसे ही टोटल 10 डिज़ाइन इसमें बनाएंगे। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको ये डिज़ाइन बताई वही डिज़ाइन हमको और बनाना है और टोटल 10 डिज़ाइन इसमें बना। देखिए, जहाँ 1 2 3 4 लिखा है वहाँ मतलब 4 डिज़ाइन में 1 नोट से बनाना है और 1 2 3 4 5 एंड 6
तो ये जो टोटल इधर साइड वाली जो 6 डिज़ाइन है उसमें हमको टोटल 4 सिंपल बेसिक नोट को बनाना है। तो ध्यान रखिएगा 4 डिज़ाइन में हमको 1 सिंपल बेसिक नोट ही बनाना है और जो बाकी की 6 डिज़ाइन है उसमें हमको टोटल 4 सिंपल बेसिक नोट इसमें बनाना है। तो जो 6 डिज़ाइन है उसको अभी हम यहाँ पर इसमें अटैच कर देंगे ऊपर वाले पार्ट में, और जहाँ पर मैंने आपको 4 डिज़ाइन बताई जिसमें हमने 1 सिंपल बेसिक नोट बनाए उसको हम नीचे वाली लाइन में अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ये डिज़ाइन को अटैच करें और डिज़ाइन को अटैच करने के लिए हम पाइपिंग वाली नोट को बनाएंगे। और पाइपिंग वाली नोट को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि हम ये जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो नीचे हमने डिज़ाइन अटैच करी है वो वाली डिज़ाइन की जो कोड है कॉर्नर वाली कोड, और जो ऊपर वाली ये फर्स्ट वाली डिज़ाइन है उसके कॉर्नर वाली कोड उसको जो है उसको हम नीचे रखेंगे। फिर जो हमने नीचे कोड रखी है उससे हम ऊपर वाले कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे, और ऐसा हमको सिर्फ एक ही बार करना है, 2 टाइम्स से निकालना है, तो तब जाकर ये पाइपिंग वाली नोट इसमें बन पाएंगी। तो इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड में भी यही डिज़ाइन को अटैच कर देंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया कि पाइपिंग वाली नोट बनाकर हम इसे अटैच करेंगे, वैसे ही हमको यहाँ पर दोनों ही साइड में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अटैच करना है। अब हम बाकी की डिज़ाइन भी इसी तरीके से अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने पहले फर्स्ट डिज़ाइन लगाई है, फिर उसके बाद दोनों डिज़ाइन नीचे अटैच करिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखिए सबसे ऊपर 1 2 3 एंड देन 4, तो इस सीक्वेंस से हम ये डिज़ाइन को इसमें अटैच कर देंगे। अब देखिए 1 और नीचे 2 डिज़ाइन अटैच कर दिए, अब नेक्स्ट वाली लाइन में 3 डिज़ाइन इसमें अटैच होंगे और 3 के बाद टोटल नीचे 4 डिज़ाइन अटैच होंगी, और जो 4 डिज़ाइन जो हमारी रहेंगी वो उसमें सिर्फ एक ही सिंपल बेसिक नोट बनेगा। अभी देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया था 6 डिज़ाइन में हमको 4 सिंपल बेसिक नोट नीचे बनाना है, जैसे हम ऊपर ही अटैच कर देंगे 1 2 एंड देन 3, तो यहाँ तक टोटल 6 डिज़ाइन जो है हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी की जो 4 डिज़ाइन बचेंगी उसमें हम 1 सिंपल बेसिक नोट वाली डिज़ाइन जो 4 रहेंगी उसे हम नीचे अटैच कर देंगे। अभी 3 डिज़ाइन इसमें अटैच कर देने के बाद अब हम इसके नीचे 4 डिज़ाइन को अटैच करेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको डिज़ाइन को इसमें अटैच करना है। तो 3 डिज़ाइन हमारी इसमें अटैच हो चुकी है, और 4 डिज़ाइन को अटैच करने के लिए सेंटर में 2 डिज़ाइन रहेंगी और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक डिज़ाइन रहेंगी। तो ये टोटल इसकी हेल्प से देखिए टोटल 4 डिज़ाइन हो जाएंगे। अभी 4 डिज़ाइन को हम इसमें अटैच करेंगे, और अटैच करने के लिए जैसे अभी मैंने आपको तरीका बताया पाइपिंग वाली नोट, वैसे ही नोट यहाँ पर भी बना लेंगे। और कभी आपको पाइपिंग वाली नोट नहीं समझ में आ रही है तो आप इसमें कोई भी नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि सिंपल बेसिक नोट, या फिर आप कोई भी जो थ्रेड में आप यूज़ करते हैं वो नोट भी इसमें आप बना सकते हैं। बस हमको यही ध्यान देना है कि इसमें अटैच हो जाए, पर ऐसा भी नहीं कि आप जो नोट्स बना रहे वो थोड़ी ऐसी दिखे कि डिज़ाइन अच्छे से उसमें ना बन पाए। तो ऐसी नोट्स भी नहीं बनाना है, हल्की सी थोड़ी सी छोटी सी ही नोट्स बनाने हैं ताकि ये डिज़ाइन अटैच हो जाए। बस ऊपर नीचे वाली जो मैंने आपको पहले नोट्स बताई थी, मैंने बहुत से हमारे वीडियो में आपको बहुत सारी नोट्स बताई है, तो वो वाली नोट्स भी आप इसमें बना सकते हैं। तो देखिए अभी जो ये डिज़ाइन है नीचे वाले डिज़ाइन उसको अटैच करने के लिए यहाँ पर हम सिंपल बेसिक नोट को बना रहे हैं। आप चाहे तो इसके जगह पाइपिंग वाली नोट्स भी बना सकते हैं। ये जो सिंपल बेसिक नोट है वो हम नीचे इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप समझ जाए कि इसमें ये नोट्स भी बन सकती है। तो अटैच ही करना है तो इसीलिए हम ये नोट को बना देंगे। आप चाहे तो ऊपर भी कर सकते थे ऐसा, लेकिन ऊपर हमने सिर्फ पाइपिंग वाली नोट्स ही आपको बताई है। तो जहाँ पर हम ये 4 डिज़ाइन अटैच कर रहे हैं वही हम ये नोट को बना रहे हैं, सिंपल बेसिक नोट को। तो देखिए अब ये 4 डिज़ाइन अटैच कर देंगे, फिर उसके बाद हम फिर से सिंपल बेसिक नोट को ही बनाएंगे।
तो ध्यान रखिएगा ये 4 डिज़ाइन अटैच हो जाएंगे तो टोटल 10 डिज़ाइन हमारी इसमें अटैच हो चुकी है। तो ये 10 डिज़ाइन किस तरीके से हुई है कि नीचे 4 डिज़ाइन तो 4, फिर ऊपर 3 डिज़ाइन 4 + 3, फिर 3 और फिर उसके बाद 2 डिज़ाइन अटैच करी तो 4 + 3 + 2 और ऊपर 1 डिज़ाइन अटैच करी इसलिए 4 + 3 + 2 + 1 तो टोटल हो गई 10 डिज़ाइन। तो देखिए सभी 10 डिज़ाइन इसमें अटैच हो जाने के बाद अब हम कंटिन्यूसली लाइन बाय लाइन करते हुए सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। और सिंपल बेसिक नोट को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 4 कॉर्ड लेंगे, 4 कॉर्ड की सेंटर के 2 कॉर्ड को ऐसे ही रखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड रहेंगी और राइट हैंड साइड वाली जो एक कॉर्ड रहेंगी वही घूमेंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड को राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे, राइट हैंड साइड वाली कॉर्ड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और ऐसा सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम से करना है, तो तब जाकर ये सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से कहाँ से हम कोड को निकाल रहे हैं, तो आप इजीली इसे समझ जाएंगे कि सिंपल बेसिक नोट किस तरीके से बनाई जाती है। अब देखिए सिंपल बेसिक नोट बन जाने के बाद हम इनके सेंटर की 2 कोड को भी छोड़ देंगे। तो इसे छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम नोट को सिंपल बेसिक नोट को इसमें बनाएंगे। तो देखिए कभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो जैसा नॉर्मली हम कोई भी बास्केट में बनाते हैं डिज़ाइन को, नोट्स के डिज़ाइन को बनाते हैं, बस वैसे ही डिज़ाइन हमको इसमें कंटिन्यूसली बनाते जाना है। और एक ही कोड एक ही कलर हम ले रहे हैं तो इसमें देखिए इसमें आपको ये दिखेगा भी नहीं, आपकी गलती भी नहीं दिखेंगी कि कहाँ पर आपने कहाँ से कौन सी नोट को नहीं बनाया है और कौन सी कोड को छोड़ दिया है। बस थोड़ा मन से आप इसमें बना सकते हैं कि किस तरीके से नोट्स हम बना रहे हैं सिंपल बेसिक नोट, वैसा आप इसमें बना सकते हैं।
तो देखिए हम लाइन बाय लाइन करके इसी तरीके से नोट्स को बना रहे हैं। तो जो ऊपर की 2 सिंपल पेस के नोट है उसके ठीक नीचे सेंटर में एक नोट को हम बना रहे हैं। और ये कैसे बना रहे हैं कि जो ऊपर की 2 सिंपल पेस के नोट है उसके 2-2 कोड ले लेंगे हम, कॉर्नर के 2-2 कोड, तो इससे टोटल 4 कोड हो जाएंगे और 4 कोड की हेल्प से नोट इसमें बन जाएंगे। तो ऐसा हमको सभी में करना है और लाइन बाय लाइन करके बना। और देखिए ये डिज़ाइन बनाते वक्त हमारी एक कोड इसमें छोटी पड़ चुकी है। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त आपकी कोड छोटी पड़ जाए तो आप एक्स्ट्रा में वही कलर के कोड लीजिएगा और लाइटर की हेल्प से दोनों ही कोड को स्टिक कर दीजिए। तो इससे आपकी कोड की साइज़ भी इंक्रीज हो जाएंगी और आप अपने डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि कोई भी कोड छोटी पड़ जाने पर आप उसे इंक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कम से कम यहाँ पर हमने 4 to 5 लाइन्स ये सिंपल पेस के नोट की बना दी है। और ये लाइन्स बन जाने के बाद अब हम यहाँ पर 4 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और इसे हम इन सभी कोड में अटैच करेंगे। तो इसे अटैच करने के लिए 4 इंच की राउंड शेप की रिंग को हम इस सभी कोड के ऊपर रखेंगे और फिर अब हम नीचे से एक कोड को लेंगे और इस रिंग के ऊपर से हम 2 टाइम्स निकालेंगे। तो देखिए जिस तरीके से पाइपिंग वाली नोट हम बनाते हैं वैसे ये नोट भी बनती है, बस 2 टाइम्स हमको इसे निकालना पड़ता है रिंग के ऊपर से। तो ऐसे हम सभी में कर देंगे। तो देखिए पीछे की ओर आप देख सकते हैं हमने सभी ये स्काई ब्लू कलर की कोड को इस रिंग में अटैच कर दिया है और इस तरीके से हम रिंग को घुमा देंगे और इसे निकाल देंगे ताकि ये जो डिज़ाइन है वो थोड़े कर्व शेप में दिख पाए। और अब जो फ्रंट वाला पार्ट है इस रिंग का फ्रंट वाला पार्ट उसको भी हम फील करने के लिए इसमें येलो कलर की कोड्स को अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो ऊपर वाली हमने डिज़ाइन बनाई थी जिसे हमने अटैच करा था उसकी एक कोड को हम नीचे की जो 2 डिज़ाइन हमने अटैच करी थी पंख वाली डिज़ाइन उसके उसमें से इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो ऊपर वाली डिज़ाइन है वो नीचे वाले डिज़ाइन में से अच्छे से अटैच हो जाए। तो उसकी ही एक कोड को लेंगे और इन डिज़ाइन के ऊपर वाले पार्ट में से जो नीचे के 2 डिज़ाइन है उसके ऊपर वाले पार्ट में से ये कोड को निकाल लेंगे। तो इससे जो ये दोनों ही डिज़ाइन आपस में अच्छी तरीके से इसमें अटैच हो जाएंगी। तो देखिए दोनों ही कोड को हमने निकाल दिया है और इस तरीके से इसमें नोट को भी बना दिया है ताकि ये डिज़ाइन अच्छी तरीके से इसमें अटैच हो जाए। और फिर इसके बाद जो भी कोड बच जाएंगे उसे हम सीज़र की हेल्प से कट करके लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो ऐसा हम नीचे वाले डिज़ाइन में भी करेंगे जहाँ पर हमने 4 3 2 जहाँ ये डिज़ाइन हमने अटैच करी वहाँ पर भी हम इसी तरीके से कोड को निकाल लेंगे और नोट बना देंगे, फिर उसे सीज़र की हेल्प से कट कर देंगे और फिर लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे ताकि सभी डिज़ाइनें आपस में अच्छे तरीके से इसमें अटैच हो जाए।
देखिए फ्रेंड्स, सभी डिज़ाइन में हमने इसी तरीके से कोड को निकाल लिया है और जो नीचे वाली डिज़ाइन है उनके ऊपर वाले पार्ट में से एक कोड को निकाल लिया ताकि इसमें अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। और फिर अब देखिए पीछे भी ये कोड बच चुकी है, उसे भी हम सीजर की हेल्प से कट करके लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है उनके जो साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कॉर्नर के जो फोर कोड रहेंगे उसे भी हम इसमें कट कर देंगे और बाद में इनमें बेल्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी डिज़ाइन ऊपर की इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे हम ये जो येलो कलर की कोड है उससे अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने ये रिंग अटैच करी है, अब हम इस रिंग को फिल करने के लिए इसमें 16 येलो कलर की कोड्स को अटैच करेंगे और ये सभी 16 येलो कलर की कोड की साइज से 1.5। देखिए यहाँ पर हमने टोटल जो कोड इसमें अटैच करी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, टोटल 16 कोड्स हमने इसमें अटैच कर दी है। और ये कोड इसमें अटैच कर देने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल पेस्कल नोट को बनाएंगे। और सिंपल पेस्कल नोट को बनाने का तरीका जैसा मैंने आपको पहले बताया था बस वैसे ही हमको यहाँ पर भी बनाना है। 4 कोड लेना है और सेंटर के 2 कोड को ऐसे ही रखना है, उससे हम कहीं से भी नहीं निकालेंगे। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड रहेंगी उसे राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड के वहाँ से निकालेंगे। और 2 कोड को ऐसे ही रखेंगे, सेंटर के उससे कहीं से निकालेंगे और ऐसे हमको पूरे ही राउंड में करना है। पूरे ही राउंड में हमको सिंपल पेस्कल नोट को बनाना है और हम 2 टाइम्स इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कोड को निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लाइन में सिंपल पेस्कल नोट बन जाने के बाद अब हम इसमें काटा बीड्स को अटैच करेंगे। तो हम ऑरेंज कलर के काटा बीड्स इसमें अटैच करेंगे। तो जो ऊपर की 2 सिंपल पेस्कल नोट है उसके ठीक नीचे हमको सेंटर में ये बीड्स को अटैच करना है। तो हमको देखिए ऊपर की जो 2 सिंपल पेस्कल नोट है उनके कॉर्नर की एक एक कोड को हम ले लेंगे। एक एक कोड की हेल्प से ये 2 कोड हो जाएंगे। फिर ये 2 कोड में ये काटा बीड्स को इस तरीके से अटैच करना है और फिर उसके बाद जो एक एक कोड रहेंगी साइड की उनकी हेल्प से यहाँ पर हम सिंपल पेस्कल नोट को बना देंगे। तो देखिए बीड्स हमने अटैच कर दिए। जो 2 जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपल पेस्कल नोट में सेंटर की 2 कोड को हम छोड़ देंगे, तो वही 2 कोड है जहाँ पर हमने इनमें बीड्स को अटैच करा है। और देखिए वो 2 कोड को हम ऐसे ही रखेंगे, उससे कहीं से नहीं निकालेंगे जहाँ पर हमने बीड्स अटैच करा है। बस जो साइड वाली एक एक कोड है वही घूमेंगी। लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। तो इस तरीके से सिंपल पेस्कल नोट इसमें बन जाएंगे और बीड्स भी इसमें अटैच हो जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको तरीका बताया है वैसे ही अब हम कंटिन्यूसली इसी तरीके से सिंपल पेस्कल नोट को बनाते जाएंगे और कम से कम यहाँ पर हम 8 to 9 लाइंस इसी तरीके से सिंपल पेस्कल नोट को बनाएंगे। देखिए नोट को बनाने के लिए जो मैंने जैसे पहले बताया था कि हम ऊपर वाली जो 2 नोट है उसके ठीक नीचे सेंटर में हम ये नोट को बनाते हैं। तो हम ऊपर वाली 2 नोट की 2 कोड को ले लेंगे। 2 कोड की हेल्प से 4 कोड हो जाएंगे और 4 कोड की हेल्प से ये नोट इसमें बन जाएंगे। तो ऐसे ही पूरी लाइन बाय लाइन करके हम ऐसे ही बनाते जाएंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 8 to 9 लाइंस इसी तरीके से इसमें सिंपल पेस्कल नोट को बना दिया है। अब हम इस सभी कोड को आपस में जॉइन कर लेंगे। तो सभी कोड को आपस में जॉइन करने के लिए इस तरीके से हाथ में रखेंगे सभी कोड को और सबसे बड़ी वाली जो स्काई ब्लू कलर की कोड है उसे हम इस सभी कोड के ऊपर से राउंड बाय राउंड करके इसी तरीके से घुमाते जाएंगे। और कम से कम यहाँ पर हम 6 to 7 टाइम्स इसी तरीके से ये कोड को घुमाएंगे और फिर उसके बाद इसे देखिए टाइटली हमको इसे घुमाना है ताकि सभी कोड
अच्छे से टाइटली इसमें अटैच हो जाए और फिर लास्ट एंड में जो कोड बच जाएंगे उसे हम लाइटर की हेल्प से अच्छी तरीके से स्टिक कर देंगे और बाद में सभी कोड स्ट्रेट दिखे, इसीलिए सभी कोड को इस तरीके से खींच देंगे। जो जितने भी येलो कलर की कोड है उन सभी को हमको थोड़ा थोड़ा हल्का खींच लेना है ताकि सभी स्ट्रेट हो जाए और फिर उसके बाद अब हम इसे सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये येलो कलर के कोड है से उसको ही हमको कट करना है, स्काई ब्लू कलर के कोड को कट नहीं करना है। तो देखिए हमने इन्हें कट कर दिया है और अब हम इसके बाद जो मोर रहता है उसका फेस हम यहाँ पर बनाएंगे। और ध्यान रखिएगा जिसे हम इसे कट करें लाइटर की हेल्प से थोड़ा हल्का हल्का हम इस तरीके से लाइटर घुमा देंगे ताकि जो इनके थ्रेड है वो निकले ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्काई ब्लू कलर की कोड है उसी को ही हम लेंगे, येलो कलर की कोड का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि जो पिकॉक का फेस रहता है वो स्काई ब्लू कलर का ही रहता है, इसलिए वही कोड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए अब हम 1 बाय 1 करते हुए स्काई ब्लू कलर के कोड को लेते जाएंगे और फिर नोट्स को बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम एक स्काई ब्लू कलर की बड़ी वाली कोड लेंगे और फिर इस सभी कोड के ऊपर से हम 2 टाइम्स ये कोड को निकालेंगे। तो देखिए जिस तरीके से हम पाइपिंग की नोट बनाते हैं वही नोट हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो एक ही कोड को हमको इस सभी कोड के ऊपर से 2 टाइम्स इसमें से निकालना है। अब देखिए एक कोड हमने यूज़ कर लिए, अब हम इसके बाद सेकेंड वाली कोड लेंगे स्काई ब्लू कलर की, दूसरी वाली कोड को लेंगे और इससे भी हम सभी कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे, जिसे पाइपिंग की नोट हम निकालते हैं बनाने के लिए। वैसे हम इसे भी 2 टाइम्स निकाल देंगे और फिर अब हम इसी तरीके से ये देखिए दूसरी वाली कोड हमने निकाल दी है। अब हम थर्ड वाली कोड लेंगे और इसे भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए 1 बाय 1 करते हुए सभी कोड को हमको लेना है और इसी तरीके से नोट्स को इसमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सभी कोड को 1 बाय 1 करके लेते जाएंगे और इन सभी कोड के ऊपर से 2 टाइम्स इसे निकालते जाएंगे, तो तब जाकर ये नोट इसमें बन पाएंगी। और हमको कंटिन्यूसली ऐसे ही इसमें नोट्स को बनाना है और जो लास्ट एंड के कम से कम 6 to 7 कोड इसमें बच जाएंगे तब तक हमको इसी तरीके से हम कोड को लेते जाएंगे और ये नोट्स को बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें ये कोड को ले लिया है और कम से कम यहाँ पर जो कोड बच चुकी है वो 7 कोड है। टोटल 7 कोड हमारी यहाँ पर इसमें अंदर बच चुकी है, जिसे हमने इनके ऊपर से 2 टाइम्स अभी नहीं निकाला है 7 कोड को। अब देखिए जो ये 7 कोड जो हमारी बच चुकी है, इनके बीच में अंदर वाली कोड जो बच चुकी है 7 कोड, इसे अब हम निकालेंगे लेकिन अलग तरीके से निकालेंगे। तो इसकी जो नोट रहेंगी वो अलग तरीके से बनेंगी। तो ये जो नोट है उसको बनाने का तरीका इस तरीके से है कि इसकी जो कोड है वो बाकी की कोड के ऊपर से ही घूमते जाएंगे, इसे नीचे से नहीं निकालना है, सिर्फ ऊपर से ही बाकी के 6 कोड के ऊपर से ही निकालना है। और कम से कम यहाँ पर हम 13 to 14 टाइम्स इसी तरीके से यही कोड को बाकी की 6 कोड के ऊपर से निकालते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ज़्यादा हमको यही कोड को ही घुमाना है। और देखिए जैसे हम ये डिज़ाइन को बनाएंगे, नोट को बनाएंगे, वैसे ही जो नोट रहेंगी वो अपने आप ही घूम जाएंगी। तो देखिए इसे घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही घूमते जाएंगी। तो अभी देखिए हम एक ही कोड को यूज़ कर रहे हैं, इसे कंटिन्यूसली उसी के ही कोड की हेल्प से हम ये नोट को बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कम से कम 13 to 14 टाइम्स इसी तरीके से कोड को बाकी के 6 कोड के ऊपर से निकाला है और इतनी ये डिज़ाइन हमारी बन गई है। और देखिए ये अपने आप ही घूम जाएंगी। और साथ में अब हम ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है इसे हम ऊपर ले आएंगे और जो येलो कलर की डिज़ाइन हमने बनाई थी जहाँ पर ये बास्केट बनाई थी वहाँ पर हम ये डिज़ाइन को अटैच करेंगे। और साथ में देखिए अंदर वाली जो कोड है वो टोटल 6 कोड है, 1 2
और ये बाकी की ये जो साइड वाली 4 कोड, तो टोटल 6 कोड है अंदर, और ये जो 7 वाली कोड है उसको हमने इसमें घुमाया था। अब ये जो 7 वाली कोड थी जिसे हम घुमा रहे थे, उसे हम ये जो 2 कोड्स रहेंगे कॉर्नर के 2 कोड्स, उसके ऊपर से इस तरीके से निकालेंगे। तो जो इनसाइड वाली टोटल 6 कोड थी उससे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिसमें राइट हैंड साइड में 2 कोड है और लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 4 कोड है। और फिर जिस कोड को हम घुमा रहे थे उसे हमने राइट हैंड साइड के जो 2 कोड है उसके ऊपर से 2 टाइम्स निकाल लिया है। जिस तरीके से हम पाइपिंग वाली नोड को बनाते हैं वही नोड हम यहाँ पर भी बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 4 कोड है स्काई ब्लू कलर की 4 कोड, उसके ऊपर से भी हम कोड को निकाल लेंगे 2 टाइम्स। तो जिस तरीके से हम वीडियो में बता रहे हैं कहाँ से कोड को निकाल रहे हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप इसे ईजिली समझ जाएंगे कि कहाँ से हमको कौन से कोड को निकालना है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉर्नर वाली कोड थी उसे हम जो साइड वाली उसकी 2 कोड है उसके ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे। तो ध्यान रखें, इसमें इनसाइड वाली 2 कोड है और इसके ऊपर से हमने इसे 2 टाइम्स निकाला है। अब हम इसी तरीके से सेंटर में पाइपिंग वाली नोड को बना देंगे, और फिर सेंटर में भी हमने इनसाइड वाली 2 कोड को रखा है और फिर वो कोड को 2 टाइम्स निकाला है। अब जो राइट हैंड साइड वाली 2 कोड है उसे भी हमने इनसाइड रखा है और फिर इसके ऊपर से हमने 2 टाइम्स से पाइपिंग वाली नोड को बना दिया है। अब हम फिर से इसी तरीके से 3 पाइपिंग वाली नोड को बनाएंगे, और जिस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब देखिए 3 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड हुई है कि राइट हैंड साइड में भी 2 इनसाइड वाली कोड है, सेंटर में भी 2 इनसाइड वाली कोड है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 इनसाइड वाली कोड है। तो ये टोटल 3 पार्ट्स ही हो गए इसके। अब इन सभी में हम इसी तरीके से ये पाइपिंग वाली जो नोड रहती है उसी को ही बनाएंगे। तो वही कोड जिसे हम घुमा रहे थे उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर पहले राइट हैंड साइड की 2 कोड जो इनसाइड वाली 2 कोड थे उसमें से कोड को निकाल लेंगे 2 टाइम्स, फिर सेंटर में से और फिर लेफ्ट हैंड साइड में से। तो इसी तरीके से कोड हम निकालेंगे। और देखिए जैसे ही अब हम इसे बनाएंगे, उसमें जो राइट हैंड साइड वाली इनसाइड में 2 कोड थी, लेकिन जो सेंटर है उसमें हमने इसे डिवाइड कर दिया है एक एक कोड में। तो जो सेंटर में हमने पाइपिंग वाली नोड बनाई है उसमें इनसाइड वाली एक एक कोड है, और इनसाइड वाली कोड जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनसाइड वाली कोड वो रहती है जो अंदर रहती है। तो अंदर वाली जो सेंटर की 2 कोड थी पहले, लेकिन अब हमने उसे डिवाइड कर दिया, उसमें से एक एक कोड की हेल्प से हमने ये पाइपिंग वाली नोड को इसमें बनाया है सेंटर वन में। और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने इसी तरीके से करा है, एक एक कोड ही ली है और फिर ये पाइपिंग वाली नोड को हमने इसमें बनाया है। अब हम इसी तरीके से करते जाएंगे राइट हैंड साइड की ओर भी। अब देखिए इतनी हमारी पाइपिंग इसमें बन चुकी है। अब हम इसके बाद इसमें ब्लैक कलर के बीड्स को अटैच करेंगे। तो ये ब्लैक कलर के काटा बीड्स हमने इसमें दिया है, और उसे हम लेफ्ट हैंड साइड की कॉर्नर की 3rd वाली कोड में ये बीड्स को हम इसमें अटैच करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड है उसमें लास्ट 2nd वाली जो कोड रहेंगे उसमें बीड्स को अटैच करेंगे। तो ये ब्लैक कलर के दोनों ही बीड्स को हमने इसमें अटैच कर दिया है, और अब हम इसके बाद सेंटर की ओर से हम पाइपिंग को बनाएंगे। अब ये बीड्स को अटैच करने के बाद अब हम इसमें पाइपिंग वाली नोट्स को बनाते जाएंगे। स्ट्रेटली हमको नोट्स को बनाते जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम जो पाइपिंग बनाएंगे सभी में इनसाइड वाली एक एक कोड को ही रखेंगे। तो देखिए जो राइट हैंड साइड थी सेंटर है और जो लेफ्ट हैंड साइड है, सभी में हम अंदर जो कोड रख रहे हैं वो एक एक कोड ही रख रहे हैं, और फिर इस तरीके से कोड को 2 टाइम्स ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर से निकाल रही है। तो सभी में हमको ऐसे ही
और पहले जो इनसाइड वाली कोड थी वो हमने 2 इसलिए ली थी क्योंकि जो उसकी साइज़ है हमको पहले छोटी दिखानी थी, लेकिन अब जो इसकी साइज़ हमको बड़ी दिखानी है, और बड़ी दिखाने के लिए पाइपिंग ज़्यादा करनी पड़ेंगी, और पाइपिंग ज़्यादा करने के लिए इनसाइड वाली कोड हमको ज़्यादा रखनी पड़ेंगी। इसीलिए एक एक कोड ही हमने लिए और पहले हमने 2 कोड इनसाइड में रखा था। अब देखिए, अब हम यहाँ पर पाइपिंग को, ये जो पाइपिंग हमने बनाई है अलग अलग, उनको हम आपस में जॉइन करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड की जो ये 2 पाइपिंग बनाई थी उनकी 2 कोड रहेंगी, उसको आपस में जॉइन करने के लिए हम इनकी एक एक कोड को ले लेंगे, और फिर जिस तरीके से हम पाइपिंग वाली नोट को बनाते हैं वैसे ही पाइपिंग वाली नोट को बना देंगे। तो अब देखिए, लेफ़्ट हैंड साइड में हमने एक नोट को बना दिया, फिर सेंटर में एक नोट को बना दिया। अब हम यहाँ पर जो राइट हैंड साइड की ओर है उसमें भी हम इसी तरीके से ये पाइपिंग वाली एक नोट को इसमें बना देंगे। तो तीनों ही साइड में हमने ये नोट को बना दिया है और आपस में सभी कोड को इसमें जॉइन भी कर दिया है। तो जिस तरीके से ध्यान रखें बस वीडियो को कि किस तरीके से कहाँ कोड हम निकाल रहे हैं, तो आप बना लेंगे इसे ईज़िली। और कभी से आपको नहीं समझ में आए तो जिस तरीके से पाइपिंग बनाते हैं हम स्ट्रेटली, वैसे आप इसमें मन से भी पाइपिंग को बना सकते हैं। बस बीट्स का ही हमको ध्यान देना है। और आप देख सकते हैं जो सेंटर है उसमें 2 लाइन की पाइपिंग है और फिर बीट्स आपको इसमें दिखेंगे। तो ये जो बीट्स है वो इक्वली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा पाइपिंग हो रही हो या कम हो रही हो। तो बीट्स हमने इक्वली रखे हैं। इस सेंटर में 2 लाइन की पाइपिंग है और साइड में भी एक एक लाइन की पाइपिंग है। तो इस तरीके से बीट्स इसमें अटैच हुआ है। और जैसे अब हम इसके बाद जैसे ही इसकी साइज़ बढ़ती जा रही है, उसकी साइज़ हम कम कर रहे हैं। तो कम करने के लिए हम पाइपिंग वाली नोट को ही इसमें बना रहे हैं और साथ में हम कोड को भी छोड़ते जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो कोड बची है टोटल 4 कोड ही बच चुकी है। तो ये 4 कोड की जो सेंटर की 2 कोड है उसको हमने इस तरीके से छोड़ दिया है, और साइड वाली जो एक कोड है उसको भी हम ले लेंगे। तो इससे टोटल 3 कोड हो जाएंगी। ये 3 कोड को हम इनसाइड रखेंगे और फिर देखिए अब हम पाइपिंग वाली नोट को बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए इनसाइड में 2 कोड है और फिर जो एक कोड थी जो पहले इनसाइड थी उसकी ही कोड हमने लिए और ऊपर से हमने 2 टाइम्स इस तरीके से निकाल लिया है। तो 2 इनसाइड वाली कोड ली है और फिर थर्ड वाली जो कोड है उसको ही हमने इनके ऊपर से 2 टाइम्स निकाला है। अब 2 टाइम्स निकालने के बाद फिर से दोबारा हम इसे बढ़ाने के लिए कम से कम 3 to 4 टाइम्स इसे और निकाल लेंगे। और देखिए इस तरीके से डिज़ाइन जो है वो मुड़ भी जाएंगी। और फिर अब हम इसके बाद जितनी भी कोड बच चुकी है उसे हम सीज़र की हेल्प से कट कर देंगे और लाइटर की हेल्प से इन्हें स्टिक कर देंगे। ऊपर की ओर जो कोड बच चुकी है उसे भी हम कट कर देंगे और उसे भी हम स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी कोड है सभी को हम स्टिक करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो सेंटर ये जो येलो कलर की कोड है जहाँ पर हमने नोट्स को बनाया उसकी सेंटर वाली लाइन हम देंगे, सेंटर में हम इसे अटैच कर देंगे। और इसे सेंटर में अटैच करने के लिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा की 1/2 मीटर की स्काई ब्लू कलर की कोड और उसे हम सेंटर वाली लाइन की सेंटर वाली ये नोट के अंदर से इस तरीके से निकाल लेंगे। और फिर इसे निकालने के बाद ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है फेस वाले डिज़ाइन, इसे हम इस तरीके से रखेंगे और नोट को बना देंगे और इसे टाइटली इस तरीके से खींच देंगे ताकि ये जो डिज़ाइन है जो हमने मोर के फेस की जो डिज़ाइन बनाई है उसमें अटैच हो जाए। इसीलिए हम नोट को इस तरीके से बना देंगे
जो पाइपिंग वाली नोट हम बनाते हैं वही नोट हम इसमें भी बना देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें अटैच हो जाए। और अब देखिए यहाँ पर हमने इसे अटैच कर लिया है और जो कोट बच चुकी है उसे भी हम सीजर की हेल्प से कट करके लाइटर की हेल्प से इसे स्टिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने पहले 4 कोट को कट कर दिया था, अब हम उस कोट में बेल्स को अटैच करेंगे। तो एक कोट में एक बेल्स को रखेंगे और फिर लाइटर की हेल्प से वही हम कोट को स्टिक कर देंगे। तो इस तरीके से 4 कोट में 4 बेल्स हम इसमें अटैच करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये मैक्रम पिकॉक मोबाइल होल्डर बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, यूनिक डिज़ाइन है और कलरफुल है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पे इसे जरूर बनाइए और इसे जरूर ट्राई करिए और अपने घर को डेकोरेट करिए इस कलरफुल से ब्यूटीफुल मैक्रम पिकॉक मोबाइल होल्डर से। और साथ में फ्रेंड्स, कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और साथ में हमारा चैनल मैक्रम आर्ट किचन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।